साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो सचिव हैं, वहाँ के जो सभी सदस्य हैं, सभी ऑफिसर आपको दिख रहे होंगे और ऊपर लिखा होगा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम। तो साथियों, आयोग ने ये क्या नया काम किया है, आइए इसके बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं। ठीक है। तो और आपने देखा होगा कि आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है। ये क्या चीज़ है, आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। साथियों, आप देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आज देखिए 7 तारीख को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। क्या इसके अंतर्गत है, ये समझते हैं। दिया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को शुचिता, पारदर्शिता तथा नकल नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के दृष्टिगत एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का निर्माण आयोग कार्यालय में किया गया है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो आयोग है, मान लीजिए ये आयोग है आपका, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे एक कमरा ऐसे है, यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे टैबलेट होंगे, लैपटॉप ऐसे सिस्टम पूरा लगा रहेगा। और वहाँ पे ऐसे कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगी रहेगी। यहाँ पे वो कर्मचारी करेंगे क्या कि मान लीजिए पूरे यूपी में परीक्षाएं हो रही, जैसे कि मान लीजिए यूपी टेट की परीक्षा हो रही है। तो यहाँ यूपी टेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है, तो सभी यूपी के सभी जहाँ भी परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ पे कैमरे लगे होंगे। और वहाँ का सीधा कंट्रोल कहाँ पे होगा? वहाँ का कंट्रोल होगा आयोग के पास। आयोग की जो यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पे लैपटॉप में सारी चीज़ें वो लोग देखेंगे कि भाई कहाँ पे नकल तो नहीं कहीं हो रही है। ठीक है। अगर कुछ होता रहेगा तो कंट्रोल रूम से तुरंत फोन आएगा, कहाँ पे? जहाँ पे सेंटर पर परीक्षा हो रही है, भाई तुम्हारे इस कमरे में इस नंबर पे नकल चीज़ें हो रही है, उसको गिरफ्तार करो। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है आयोग के द्वारा। ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है, और फिर मैं एक एक चीज़ इस पे विस्तार से बताऊंगा। ठीक है भैया। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है, इसके आगे दिया है कि जिसका उद्घाटन आज आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी यानी कि पूर्व डीजीपी साहब के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यदायी संस्था के प्रबंध निदेशक तथा आयोग के मान्य सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक व उप सचिव इत्यादि उपस्थित रहे। देख रहे होंगे जैसा कि फोटो में आप लोग, ये देखिए, ये सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे, वही चीज को बता रहा है कि भैया सभी लोग उपस्थित रहे। अब इसके आगे दिया है साथियों, थोड़ा सा कलर्ड में कर दूं अलग, आप लोग को देखने में थोड़ा रुचिकर लगे। इस निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम द्वारा आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाओं के सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों एवं उपस्थित अभ्यर्थियों पर अत्याधुनिक एआई कैमरा से निगरानी रखने तथा परीक्षा केंद्रों व उसके आसपास हो रही गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाएगा। अरे बाप रे बाप! भाई साहब, इतना टाइट व्यवस्था कर दिया गया है कि बहुत सारे जो अध्यक्ष लोग हैं डीएलएड संगठन के, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो पास भी हो पाएंगे, क्योंकि सच्चाई हम लोग जानते हैं कि लटके पड़े हैं। अब जाने दीजिए, समय बताएगा। वो खुद को दूसरे को बुरा दिखाने पे लगे हुए हैं, लेकिन समय बताएगा। धैर्य धैर्य रखिए, सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। उस भाई से कहना चाहूँगा कि भाई तुम साथ लड़े हो, थोड़ा सा पढ़ लिख के यूपी टेट सी टेट पास हो जाओ। ठीक है। दूसरे में कमियां निकालने से अच्छा है, कितने दिन दूसरे को नीचा दिखाते रहोगे? सच्चाई तुम्हें भी पता है। तो इतना देख रहे हो कि व्यवस्थाएं टाइट हो रही हैं, और तुमने इस बार भी, छोड़ो, इस मुद्दे पर नहीं बोलना। समय बहुत बलवान होता है, समय ही जवाब देता है। आइए आगे देखते हैं। दिया है कि साथ इसी अत्याधुनिक कमांड सेंटर से अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति सत्यापन तथा सत्यापन का सीधा प्रसारण रिकॉर्ड आयोग कार्यालय को प्राप्त होगा। यानी साथियों, जो वहाँ पे बायोमेट्रिक लगी रहेगी, आप गए परीक्षा देने, आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक हुई, तुरंत पहुँच जाएगा कहाँ? आयोग। ठीक है। वहाँ से डीजीपी साहब देखेंगे कि हाँ ये फर्जी है कि सही है। ठीक है। उपस्थिति, ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं, आप लोग जानते हो। इससे क्या होगा भैया? जिससे परीक्षाओं की शुचिता एवं पारदर्शिता किसी भी दशा में प्रभावित होने पर तत्काल नियंत्रण कक्ष से सतर्क, प्रभावी अनुश्रवण, सुधारात्मक कड़े कदम उठाए जाएंगे। यानी कि भैया, अगर कोई ये उम्मीद लगा के बैठा है कि हम अभी तक यूपी टेट स्टेट पास नहीं है और कहीं से सेटिंग वोटिंग कर करके पास हो जाएंगे, तो मेरा इशारा काफ़ी है
जो लोग कई बार से सीटेट भर रहे हैं लेकिन परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं इस उद्देश्य से कि कहीं साल भर नहीं उनको मिल पा रहा है, तो भैया वो लोग, उनके लिए थोड़ा सा टफ चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि आप अगर आप साल भर बैठाओगे तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो समय है, पास कर लीजिए ताकि मिल करके आंदोलन किया जाएगा। वरना भर्ती आ गई तो मैं नहीं, आपके साथ रहने वाले सब लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, कौन टेट पास नहीं है, कौन सीटेट पास नहीं है। जहाँ तक रही बात विशु यादव की, जो बहुत सारे वायरल मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, तो मैं बिहार कुछ दिन पहले पेपर देने गया था। ठीक है, ट्रेन में गया था, वहाँ पे हजारों साथियों के बीच में गया था, और मैं पेपर देने गया था तो मेरे सेंटर पे भी बहुत सारे साथियों ने मेरे साथ पेपर दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मैं टेट से टेट पास नहीं होता तो मैं बिहार पेपर देने कैसे जाता, ये बताओ। ठीक। दूसरा चीज़ कि अगर मैं स्टेट फेल होता, कम नंबर होते, तो बिहार तो वही जाता है जिसका 90+ होता है, यानी कि जनरल में जो रहेगा वही बिहार दे पाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि मेरा नंबर 90+ है। ठीक है। तो भाई, मेरे मुझे बदनाम करने के लिए इधर उधर का प्रोपेगेंडा कि नहीं ये रिश्ता, लेकिन कितने दिन। ठीक है, मेरा हो ना हो चयन अलग बात है, लेकिन जो लोग खुद स्वयं फेल हैं मुझे बदनाम करने के लिए कि झूठा मूठा सोशल मीडिया पर र्यूमर उड़ा रहे हैं, तो भाई, जो लोग, मैं किसकी किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आप लोग बखूबी समझ चुके होंगे भाई। उनके लिए मैं कई बार फ़ोन करके भी व्यक्तिगत उनसे बोल दिया हूँ, भाई तुम पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि तुम बार बार ये चाह रहे हो कि नहीं साल भर बैठा के तुम पास हो जाओगे, तो ये बहुत गलत फहमी तुम्हारी है, क्योंकि तुम एक चर्चित चेहरे हो, और ये सब काम करोगे तो ये देख लो कितना बड़ा ये सब टाइट व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए की गई है, पॉसिबल नहीं है। और भर्ती आ गई तो तुम्हारा भंडाफोड़ होना तय है। फिर कोई नहीं पूछेगा कि अध्यक्ष कौन है, फलाने कौन है। ठीक है। तो कितने दिन आके मन सबको मूर्ख बना लोगे। ठीक। खैर साथियों, समय बलवान होता है, मैंने फिर से कह दिया, समय बलवान होता है, समय के साथ सबकी सच्चाई सामने आ जाती है। अब आइए आगे देखते हैं कि देखिए साथियों, ये फोटो है, ये आपका फोटो है, देख लीजिए। ये रहे आपके आयोग के अध्यक्ष जी प्रशांत कुमार जी, और ये रहे आपके जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो हैं। बाकी इधर लोग, ये लोग सदस्य लोग हैं। ठीक है, सचिव सचिव ये लोग, देखिए सचिव लोग हैं। चलिए, सब जानना क्या जरूरी है, बस इतना जानना है भैया। ये देखिए, अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी साहब है। ठीक, पीछे ये जो लोग हैं सदस्य लोग हैं। ठीक, ये देखिए पीछे जो है ये है परीक्षा नियंत्रक साहब, ये सचिव साहब। ठीक है, क्या क्या है सब जानना, सचिव सचिव। ये देखिए भैया पूरा एकदम बन के तैयार हुआ, बहुत तगड़ा बना है। ये देखिए यहाँ पे लैपटॉप ये सब है। ठीक है, यही लैपटॉप ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए ये पूरा इंटीग्रेटेड रूम है, ये पूरे लैपटॉप रहेंगे, और यहीं पे जैसे 3 लैपटॉप यहाँ है तो 3 लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही बहुत बड़ा बनाया गया है। ठीक, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ से लोग देखेंगे, देख रहे हो छोटा छोटा बना है यहाँ पे, पूरे पूरे यूपी का, पूरे यूपी में कहीं से भी हर जिले का डाटा यहाँ पे रहेगा, लाइव देखते रहेंगे ये लोग। अब आइए मेन बात ये कि क्या इससे नकल रुक जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि इसके पहले भी, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि इससे पहले भी एसएससी, यूपीएससी, ठीक, रेलवे, इन सभी एग्जामों में ये जो सिस्टम आयोग के अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं लागू है। अब सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि क्या एसएससी की परीक्षाओं में नकल के आरोप नहीं लगते हैं? आप लोग मुझे बताना कि क्या एसएससी के आरोप में, एसएससी की परीक्षाओं में नकल के आरोप नहीं लगते हैं? रेलवे की परीक्षाओं में नहीं लगते हैं? यूपीपीएससी यूपीएससी की परीक्षाओं में नकल के आरोप नहीं लगते हैं? तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि अध्यक्ष जी का प्रयास सराहनीय है, लेकिन धरातल पे ये प्रयास कितना दिखता है। कोई भी परीक्षा, कोई नई चीज़ ये नहीं होने जा रही है। कोई भी परीक्षा होती है तो भैया वहाँ कैमरा लगा रहते हैं। ठीक है, कैमरा लगा रहता है, कंट्रोल रूम बना ही रहता है। चूंकि ये आयोग पहली बार बना है तो इन सब चीज़ों को देखने पे थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ठीक है, प्रयास सराहनीय है, और मैं अध्यक्ष जी से और इस आयोग से यही उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा, ताकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, ये सब सिस्टम जो है धरा का धरा ना रह जाए,
जैसे कि बाकी परीक्षाओं में भी ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड कमांड रूम, कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, लेकिन सुनने में जब आता है कि नहीं यहाँ पेपर लीक हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पे क्या नाम है कि नकल करते पकड़े गए, सब चीज़ें, तो थोड़ा-सा जो पढ़ने वाले छात्र हैं, अब 8 साल भर्ती नहीं आई और भर्ती आई भी तो उसमें नकल वाली चीज़ें सुनने को मिल जाएगा। क्या 69 शिक्षक भर्ती में आरोप नहीं लगे? पिछली बार यूपी टेट हुआ था, पेपर ही लीक हो गया। तो इन सब चीज़ें सुनने को ना मिले तो बहुत ही सराहनीय पहल माना जाएगा। लेकिन एक एक बात तो है कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार जी, इनको काफ़ी अनुभव है। आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस की भी परीक्षाएँ हुई, लेकिन दरोगा में कुछ आरोप लगे थे, छात्रों ने लगाया था कि नहीं उसमें 2 मिनट में किसी ने टॉप कर लिया था, तो 3 मिनट में किसी ने पूरा पेपर सॉल्व, तो बहुत सारे आरोप लगे थे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशांत कुमार जी जिस प्रयास को लेकर के चल रहे हैं, वो सफल हो और छात्रों में छात्रों को ये सब चीज़ें ना सुनने को मिले कि यहाँ पे नकलें हुई, यहाँ पे ये हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वाक़ई में प्रशांत कुमार जी अब बधाई के पात्र होंगे और लगे हाथ जब आप इतना स्ट्रगल क इतना मेहनत कर ही रहे हैं, तो यस टेट यानी कि सुपर टेट जो कि 8 साल से नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रुका हुआ है, इसका आप कैलेंडर जारी कर दीजिए। वाक़ई अगर आपने ऐसा काम कर दिया, तो 15 लाख जो डीएलएड बीटीसी के युवा हैं, वो आपको सैल्यूट करेंगे। कैलेंडर आप जारी कर दीजिए, परीक्षा भले 1-2 महीने 3 महीने बाद ही लीजिएगा, ठीक है? लेकिन कैलेंडर आप जारी कर दीजिए। ये ही आपसे डीएलएड बीटीसी के 15 लाख से ज़्यादा युवा उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो दिल से धन्यवाद और दिल से बधाई आपके लिए होगा। ठीक है साथियों, बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा और आयोग और नए शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।